वाणी दीहि मैया शारदा भवानी। नमस्कार, मैं आकाश चौहान। आप देख रहे हैं ताज़ा न्यूज 99 यूपी। दोस्तों, फिलहाल हम लोग मऊ में उपस्थित हैं। अलंकार संगीत संस्था एक चलती है। अलंकार संगीत संस्था के जो ऑनर हैं हमारे समक्ष बैठे हुए हैं। हालांकि देखा जाए तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्लास करते हैं, संगीत को भली भांति समझते हैं और अच्छी तरीके से पढ़ाई होती है। तो आइए मिलाते हैं सर से। ताज़ा न्यूज में स्वागत है सर। जी नमस्कार, मैं विनय शर्मा जी इस अलंकार संगीत संस्थान में सुगम संगीत सिखाने का कार्य करता हूँ। अच्छा जो हमारा संस्थान गालीपुर भीटी मऊ में है जी और लोकेशन ज़्यादा दूर नहीं, चौराहे से हम जी कम से कम 100 मीटर अंदर आएंगे तो दाहिने साइड से हमारा विद्यालय मिल जाएगा। जी। आज किस चीज़ का कार्यक्रम यहाँ पे था सर? यहाँ पे आज बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में जो पूरा देश मना रहा है, माता शारदे जी का आस्था का प्रतीक है और सभी लोग जो भी शिक्षित हैं, लोग ज्ञानी की देवी मानी जाती हैं सरस्वती माता, तो हम सभी लोग पूजा पाठ कर रहे हैं और सभी लोगों को आमंत्रित किए हैं, जिसमें हमारे आदरणीय देवानंद देव जी, चंदन नंदिल भैया जी जो महुआ के सुर संग्राम के कलाकार हैं, बहुत ही अच्छे गज़ल गायक विनोद भैया जी, रंजीत भारद्वाज जी, तमाम कलाकार लोग, अनिल जी, सभी लोग उपस्थित रहे हैं यहाँ पे। और आप मीडिया प्रभारी, आप सभी लोग आए हैं, आप सभी लोग का स्वागत हमारे विद्यालय में। जी हाँ, और सर, आप हमारे सर रंजय सर ऑनर हैं। जी हाँ। सर ताजा न्यूज़ स्वागत है। नमस्कार और सर कैसे हैं? सर, सब बढ़िया, हम बढ़िया हैं। सबसे पहले तो आपके दर्शकों को बहुत ढेर सारा नमस्कार और आपसे आशीर्वाद चाहूँगा अपनी संस्था के लिए। जी देख रहा हूँ काफ़ी भीड़ भी यहाँ पे है और समय भी आप लोग के पास बहुत कम है और इन्हीं कम समय में आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत मैं आभारी हूँ। लेकिन थोड़ा सा मैं बात करना चाहूँगा, अलंकार संगीत संस्था के आप लोग मालिक हैं और बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग मऊ में इस संस्था को डालकर यहाँ के बच्चों को अच्छा शिक्षा देने का कार्य आप लोग कर रहे हैं। और देखा जाए सर, एक थोड़ा सा मेरा सवाल है, संगीत में देखा जाए तो जो अश्लीलता फैल रही है, हालांकि देखा जाए तो किसी का उस पर रोक नहीं है, आप लोग इस विषय में क्या सोचते हैं? देखिए, अश्लीलता तो नहीं कह सकते हम। थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं, कहने का मतलब ये है कि अगर हम शुरू से ही बच्चों को उस अगर विचारधारा में ढालेंगे अगर, तो बच्चे उस अश्लीलता पर नहीं जाएंगे। क्योंकि देखिए, अगर देखा जाए कि अगर मान लीजिए कहीं पे शादी कार्यक्रम है, तो वहाँ पे आप क्लासिकल संगीत को ज़्यादा नहीं भाव दे सकते, ना पब्लिक उसको सुनेगी। तो जहाँ तक देखा है तो कुछ गलतियाँ हम पब्लिक का भी है, जनता का भी है। हम जैसा सुनते हैं कलाकार वैसा देने की कोशिश करते हैं। उसी चीज़ को बदलने के लिए पहले मैं श्रोता बनाना चाहता हूँ, कलाकार नहीं। पहले आप अच्छे श्रोता बनिए, उसके बाद एक अच्छा आप कलाकार ऑटोमेटिक बन जाएँगे। जी। अच्छा सर, संगीत में यहाँ पे क्या-क्या सिखाया जाता है? क्लासेस वगैरह क्या-क्या चीज़ के चलते हैं? अब देखिए, मेन रूप से तो यहाँ पे शास्त्रीय संगीत सिखाया जाता है, इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, और उसके अलावा सुगम संगीत और म्यूज़िक से जुड़े सभी वाद्य यंत्र सिखाए जाते हैं यहाँ पे, और नृत्य की भी यहाँ पे भी व्यवस्था है नृत्य सिखाने की। जी। अभी देखा जाए तो सर मऊ में 1-2 और क्लासेस वगैरह चलते हैं, लेकिन हमें अंदाज़ा लगता है कि शायद वहाँ पे सर्टिफ़िकेट वगैरह नहीं मिलते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मतलब सुनने को ऐसा मुझे मिला कि सर्टिफ़िकेट नहीं दिया जाता है, ओनली सिर्फ़ तैयार कर और मंच पे उन लोगों को पहुँचाने का कार्य किया जाता है। आपका क्या व्यवस्था है? सर्टिफ़िकेट देते हैं या आप भी ऐसे ही करते हैं? नहीं, देखिए होता क्या है, मऊ में जितनी संस्थाएँ चलती हैं सब लोग सम्मानित हैं, हमसे सीनियर हैं और सभी के पास सर्टिफ़िकेट मिलता है, ऐसा नहीं है। हमारी जो मान्यता है, मान्यता की बात हो रही है, हमारी जो मान्यता है वो भातखंडे म्यूज़िक यूनिवर्सिटी से है, विद्यापीठ से, लखनऊ से, जो सिर्फ़ पूरे ज़िले में एक ही मिल सकता है, और बाकी लोग जो चलाते हैं वो प्रयाग संगीत समिति से है। दोनों की सेम चीज़ है, वो लोग भी सर्टिफ़िकेट देते हैं। अब डिपेंड करता है छात्रों पे कि वो गाना चाहते हैं या फिर सर्टिफ़िकेट लेके शिक्षक बनना चाहते हैं। जी। सर, मऊ के लिए आपका आगे का जो तैयारी है, क्या सौगात देंगे मऊ के लिए संगीत के माध्यम से? देखिए, सौगात यही है, मैं कहना चाहूँगा दर्शकों से कि देखिए आप लोग जो है अच्छे संगीत को सुनें, ताकि हम लोग जैसे कि सब संगीत सीखने के लिए लोग लखनऊ जाते हैं, मुंबई जाते हैं, बनारस जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि अपने मऊ को ही बनारस और लखनऊ बना दिया जाए, क्या बात ताकि प्रॉब्लम ना हो बच्चों को और सब यहाँ पे सब व्यवस्थाएँ मिल सकें। जी। जी, इसीलिए मेरी संस्था का मुख्य उद्देश्य है संगीत जन-जन तक पहुँचाने का। बिल्कुल, काफ़ी सोच आपकी अच्छी है सर। और मैं सोच रहा हूँ सर, थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए एक ठो कोई सॉन्ग हो जाए, एक ही लाइन हो जाए लेकिन हो जाए थोड़ा-सा आपके मुँह से। देखिए, सॉन्ग तो नहीं गाते हैं हम, क्लासिकल गाते हैं। कोई भी एक छोटा-सा गज़ल सुना देते हैं आपको। ने रे गा रे ने ध नि रे सा ने रे ग ने मा ग रे सा। दिल न मिलते तो मुलाकात, 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 दिल न मिलते तो मुलाकात,
मुलाकात अधूरी रहती, दिल न मिलते तो मुलाकात अधूरी रहती, बात तो होती मगर बात अधूरी रहती, दिल न मिलते तो मुलाकात अधूरी रहती। क्या बात है सर, बहुत अच्छा लगा, आपकी आवाज़ भी बड़ी प्यारी है। और अगली कड़ी में रंजीत सर से सॉरी विनय सर से थोड़ा सा इनके ज़ुबानी में कुछ इनके आवाज़ों को थोड़ा सा अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहता हूं, तो थोड़ा सा अपनी आवाज़ में एक कुछ भी हो जाए संगीत। जी, जी। मैं अभी जो बसंत पंचमी चल रहा है, जी उस पे माता शारदा जी का एक भोजपुरी में जो हमारी मातृभाषा भोजपुरी है, जी उसमें मैं सुनाने का प्रयास करूँगा। जी क्योंकि हमारे भोजपुरी में तमाम विधाएँ भी हैं। बिल्कुल जी, तो विधाएँ भी चलनी चाहिए, तो मैं आप लोग को सुनाना चाहता हूँ। बिल्कुल। वाणी दीहि मैया, वाणी दीहि मैया, शारदा भवानी, वाणी दीहि मैया, शारदा भवानी, लड़का दुआर पर खड़ा, वीणा वादिनी है गुड़ खानी माई जग कल्याणी, वीणा वादिनी है गुड़ खानी माई जग कल्याणी, सगरो देश में दीप जरवलु, जय 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 महारानी, वाणी दीहि मैया, शारदा भवानी, लड़का दुआर पर खड़ा, रौवे कृपा से सबका मुख में आवाज बा, रौवे से दुनिया के कुल काम काज बा, वंशवाहिनी हे गुड़ खाने माई जग कल्याणी, सगरो देश में दीप जरवलु, जय 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 महारानी, वाणी दीहि मैया, शारदा भवानी, लड़का दुआर पर खड़ा। क्या बात है सर, बहुत ही अच्छी आवाज़, बहुत ही सुरीली आवाज़ और बहुत ही महान आप लोग हैं कि यहाँ के जो बच्चों को इतना प्यार दुलार सम्मान देते हैं और शिक्षा में आगे बढ़ाने का आप लोग कार्य कर रहे हैं। और आप लोग का कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत सर। धन्यवाद। फिर से पूरे चैनल को नमस्कार, आप सभी श्रोता को प्रणाम, हमारा और रंजा जी का नमस्ते।